जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में लगभग जो है 343.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है भारत में। ठीक है, अब इससे हम लोगों को ये समझना है कि भारत में लगभग कितना, तो याद रखिएगा भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल क्या है तो उपलब्ध है, भूमिगत जल उपलब्ध है। जो कि इसके पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि भूमिगत जल क्या है कि नहीं, भूपृष्ठीय जल क्या है, इसके बारे में जो हम लोग विशेष से चर्चा कर लिए थे। विश्व के जो है 16% जो है आबादी भारत में निवास करती है, जो कि टोटल जो है 4% ही उन आबादी के लिए जो है क्या तो जल है, क्या उपयोग के लिए। भारत में ये हम लोग पीछे डिस्कस कर लिए थे कि भारत में जो है विश्व का लगभग 16% आबादी जो है निवास करती है, जिनके लिए मात्र 4% जो है जल है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, इसके पीछे क्लास में ये भी डिस्कस कर लिया गया था कि भूपृष्ठीय जल क्या है, भूपृष्ठीय जल क्या है, भूमिगत जल क्या है। आइए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। जितने भी लोग जो है पीछे वाले क्लास को नहीं किए हैं, एक बार जो है पीछे वाला क्लास को जो है जरूर दोहराइएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर जल जो है भूमिगत जल के रूप में, ठीक है, 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल जो है भारत में उपलब्ध है, जिसका मात्र 19%, मात्र जो है 19% यानी 19%, मात्र जो है 19% जल अकेले जो है उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहां पर जो है क्या है तो पाया जाता है। कितना? 19%, यानी 443.9 अरब घन मीटर स्क्वायर घन मीटर जो भूमिगत जल उपलब्ध है उसका 19%, कितना? 19% जल जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है पाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कुल जो है भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों, कौन कौन नदी तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पहला नदी याद रखिए सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो 3 नदी का नाम आपको याद रखना है, पहला जो है सिंधु, फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदी जो है, ये 3 नदी जो है आपको याद रखना है। जितना जो है भूपृष्ठीय जल है ना, मतलब भारत में कुल भूपृष्ठीय जल, भारत में जो है कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग जो है देश की मात्र 3 बड़ी नदियां, यानी देश की मात्र 3 बड़ी नदियों, जिनमें पहला है गंगा, दूसरा है सिंधु और तीसरा ब्रह्मपुत्र, या सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में जो है क्या है तो प्रवाहित है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आज भारत में लगभग भंडारण की क्षमता कितना हो गया है, 174 अरब घन मीटर, जो कि देश जब आजाद हुआ तब की अगर हम लोग बात करें ये मात्र और मात्र जो है 18 अरब ही था, और आज कितना हो गया है 174 अरब। तो आज भारत में जल भंडारण की जो क्षमता है जो 174 अरब हो गया है, और ये स्वतंत्रता के समय देखा जाए तो मात्र 18 अरब ही था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सीधा 10 गुना स्वतंत्रता जब हम लोग आजाद हुए तब की तुलना जो है आज से करेंगे तो आज जो है स्वतंत्रता समय के तुलना में आज जो है 10 गुना जो जल भंडारण करने की क्षमता है वह बढ़ गई है। तो जब स्वतंत्रता के समय हम लोग बात करेंगे तब जो है मात्र 18 अरब घन मीटर ही थी, मात्र 18 अरब घन मीटर भंडारण करने की क्षमता थी, क्या तो जल, जो कि आज के डेट में 174 अरब घन मीटर हो गया है।
तो आगे हम लोग ध्यान देंगे कि आज भारत में जल भंडारण की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है, जो स्वतंत्रता के समय, जो आजादी के समय मात्र जो है 18 अरब घन मीटर थी। आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि देखिए भारत की आबादी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जब आबादी बढ़ रही है तो जल की आवश्यकता ये भी बढ़ेगी, जल की उतना ही ज्यादा आवश्यकता भी होगी। तो इसीलिए जल, जैसे कि अब किन रूपों में जो है मतलब जल की मांग बढ़ रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेयजल यानी पीने के लिए, फिर सिंचाई के लिए, उद्योग धंधों में जो है जल की काफी आवश्यकता होती है। आजादी के बाद जनसंख्या जो है लगभग 3 गुनी बढ़ी हुई है। आजादी के बाद जो है जनसंख्या जो है लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। तो भारत की आबादी बढ़ने के साथ ही साथ जल की भी आवश्यकता जो है, जल का भी जो डिमांड है, जल का भी जो मांग है, यह दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 1951 में। देखिए ध्यान दीजिए, 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो थी, मतलब एक व्यक्ति के लिए जल की उपलब्धता कितनी थी प्रति वर्ष के लिए? 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे 2001 की, तो यह घट करके 1829 हो गया, 1829। वहीं आने वाला 2025, जो कि अभी 2025 ही है, तो अगर 2025 में आप लोग देखेंगे तो यह जो है लगभग 1342 के करीब पहुंच जाएगा, 1342 के करीब जो है पहुंचने वाला है। तो पहले 5177, फिर 2001 में घट करके प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है 1829 हो गया। अब 2025 में 1342 हो जाएगा, इतना। अभी तो 2025 ही चल रहा है। तो ये जो घट रहे हैं ना, ये इस बात का संकेत है कि जल संकट होने वाला है। ये जल संकट, ये जो है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता का घटना, ये जल संकट को जो है तो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। जल संकट को क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। यानी इससे हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जल संकट की समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। तो इस पर जो हम लोग को ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ जो है जल का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। अब यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में समझे हैं कि भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका मात्र 19% जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है पाया जाता है। 2/3 जितना अगर भूपृष्ठीय जल है, उसका 2/3 भाग गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में जो है क्या है तो प्रवाहित है। हम लोग ये समझे कि आजादी के समय यानी स्वतंत्रता के समय मात्र और मात्र जल भंडारण करने की क्षमता 18 अरब ही थी, जो कि आज के डेट में बढ़ करके 174 अरब घन मीटर स्क्वायर हो गया है। तो वहीं अगर हम लोग बात करें प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता की, या 1951 में 5177, 2001 में 1829 और 2025 में 1342 होने वाला है। तो इससे जो है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में बहुत ही कटौती होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो यह इस बात का इशारा है, संकेत है कि जल संकट होने वाला है। अब ये एक्चुअली हुआ क्या है कि जनसंख्या जो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि जल बहुत ही ज्यादा मात्रा में कम, इसका मतलब ये नहीं, बल्कि जल लगभग जो है उसी पोजीशन में है, बस जनसंख्या जो है बढ़ जाने के कारण। जनसंख्या बताइए आजादी से ये लगभग 1951 आजादी के ही आसपास है, तब जो है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर है। लेकिन वहीं आजादी के बाद हम लोग देखें आज के डेट में, तो लगभग 3 गुनी जो है जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी, जिसके कारण 2025 में 1342 घन मीटर जो है जल, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता होने वाली है। तो इस तरीके से यह इस बात का संकेत है कि जल संकट उत्पन्न होने वाला है।
तो आज के क्लास में हम लोग इन सारी बातों को जो है ध्यान में रखे और रखते हुए चले भी। तो हमें उम्मीद है कि यह क्लास जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके पिछले क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर रिवीजन करें। ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं होता है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होता है, बहुत ही छोटा ही होता है। तो इसीलिए जो है आप लोग इसको अच्छे तरीके से जो है रिवीजन कर लिए। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।